मंगलम भगवान वीर मंगलम मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण का प्रणाम आप सब भगवान नाम जय कृष्ण अंदर समय सारा स्वामी विद्या चकास्ते चित स्वभाव सर्वभाव एक एक विकल्प को छोड़ने जाए तो कुछ नहीं छूटता, अंदर जाने पर सब छूट जाता है। उपयोग अंतर में जाए वहाँ समस्त नए पक्ष छूट जाता है। आत्मा जैसा है जैसा अनुभव में आता है पूज्य रहन से। इसके पहले बहुत पहले इसको ये डिसीजन तो हो जाए कि जिन्होंने कह रही है कि विकल्प को छोड़ना है, विकल्प को उपादेय नहीं जानना है, विकल्प को करना नहीं है बल्कि विकल्प को छोड़ना है। ऐसा डिसीजन हो गया कि आपका विकल्प नहीं दिखते हैं। सोचो सोचो सोचो, ये तो उसके आगे की बात है। पहले हम पंकज जी की राय जान भाई ये कह रहे हैं कि विकल्प को छोड़ना, अब वो कह रहे हैं प्रोसेस है कि एक एक नहीं छूटता है। और उसके पहले की बात है हाँ कि आपने को ये डिसीजन हो गया क्या कि देखो जिनवानी कह रही है कि विकल्प को पालो मत, विकल्प को उपाधि में जानो, विकल्प करने में अपनी बुद्धि को मत लगाओ, विकल्पों को छोड़ने में अपना प्रयत्न करो। ये डिसीजन होएगा तो फिर ये प्रश्न खड़ा होएगा कि अब मैं वो एक एक को कैसे छोड़ूँ यार। ये जो स्वर है ना, ये जो स्वर अंदर से आता है कि मेरे विकल्प के बगैर नहीं होगा, ये बहुत गहरा मिथ्या दर्शन की आवाज़ है। ये मिथ्या दर्शन है वो मतलब अपन जितना तत्व सोचते हैं ना वो सबको खा जाता है और आके फिर खड़ा हो जाता है। अरे अपन नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो वापस मिथ्या। अब धीरे धीरे चलेगा, क्या करें आप बार बार वस्तु स्वरूप को सोचो, वो बार बार नहीं। देखो फिर से सुनो, अभी कल भी कहा था कि विकल्प कौन सा हो रहा है कैसा हो रहा है ये मत विचारो, शुद्ध आत्मा का स्वरूप विचारो और इसको भिन्न जानने का शिकारी जाना कि सबसे पहले पाप के विकल्प छूटते हैं और आत्मा के विकल्प खड़े होते हैं। गुण गुण के भेद के, द्रव्य के, पर्याय के, क्रम पर ये विकल्प जब खड़े होते हैं तब जिनवाणी के लिए इनका निषेध करो और अंदर जाए विकल्प से क्या लाभ है। पर अब उसकी पहले नीचे वाली स्टेज में हमको वो पाप के और घर के विकल्प भी अच्छे लग रहे, तब ये स्टेज से आना बहुत मुश्किल बात है। पर आखिर समझना तो पड़ेगी इसको, नहीं तो इस जन्म में बात रह जाएगी। जिनवाणी विकल्प के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ी है। जिनवाणी इसलिए पड़ी कि एक बार आत्मा को उपादेय कर ले और विकल्प को है जान जाए बस। अभी आत्मा उपादेय हुए बगैर विकल्प है नहीं होता है, तो वो उपादेय बुद्धिपूर्वक चलता है। अभी समझता है जिनवाणी विकल्प छोड़ने का कह रही, बिल्कुल नहीं कह रहे कि देखो सम्यक दृष्टि कोई विकल्प होते हैं। अभी देखो अपने कल लिया था बहुत कितना ज्ञानी को कैसे कैसे विकल्प होते हैं अभी बताते हैं। देखो जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागाधिक रहता है, जब ज्ञानी के भी रागाधिक रहता है, अज्ञानी के तो रहेगी ही, तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में और रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभ अशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उन प्रवृत्ति के संबंध में ये मानता है कि ये कर्म का जोर है। अब इसको अपने अज्ञान में पलट लो, ये करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। अब ये कर सकता है कि नहीं, फिर से अपन विचार करो कि भाई अपने को भी रागादि होते हैं और परद्रव्य के पीछे शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं होते, परिणाम भी होते हैं और वैसी प्रवृत्ति भी होती है। अब उन प्रवृत्तियों के संबंध में वह यह मानता है यानी ज्ञानी। अब अपन क्या मानते हैं ये देख लो। तो अब ये देख लो कि वो ज्ञानी मानता है कि मैं ये विकल्प को मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ, पर अब क्या करें, कर्म का जोर है यानी चारित्र्यमोही कर्म का उदय अभी तीव्र है, तो उसमें मेरी चल नहीं पा रही है, पर मैं इसको चाहता बिल्कुल नहीं हूँ। तो विकल्प की उत्पत्ति का कारण कर्म का जोर मानता है और उपादान में अपनी कमजोरी मानता है। अब अज्ञान है, अपने को भी विकल्प होते हैं, तो अब ये कर्म अब तीन आप सोचो अंदर चुपचाप एक कर्म में कि विकल्प मैं कर रहा हूँ, कि विकल्प मेरे को पर द्रव्य करा रहे हैं, कि विकल्प मेरे को कर्म का उदय करा रहा है। एक बात कौन करा रहा है ये ढूंढो शांति से। फिर ये विकल्प मेरे को कैसा लगता है, सार्थक लगता है कि निरर्थक लगता है।
मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विकल्प के बगैर घर का नाश हो जाएगा, सामान का नाश हो जाएगा, और मैं अगर शरीर का ध्यान नहीं रखूँगी तो उसे शरीर का नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसी बुद्धि तो साथ में नहीं है। ये अगर बुद्धि है तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सरल है। विकल्प मैं ही कर रहा हूँ और मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य है ना, तो फिर जिनवाणी को सब धो के रख दिया ना, केवल ज्ञान को एक तरफ से कि भाई तुम अब एक एक उसकी सर्जरी करो आराम से, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वो बहुत खतरनाक है। उसकी सर्जरी करो कि भाई ये विकल्प जिसके पीछे हो रहा है उससे अपना कोई संबंध है भी क्यों। तो इससे एक 10, 20, 25, 50 साल का एक संबंध हुआ, फिर मैं तो अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत का किसी के साथ कोई संबंध हो तो कितने संबंध इकट्ठे हो जाएंगे। अब दूसरी बात है, पहली बात तो संबंध ही नहीं। केवली ने कहा कि भाई मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अपने सफ़र पे निकला, वो अपने सफ़र पे निकला, तो 20-25 साल अगर साथ में रह रहे भी अपना थोड़ी हो जाता है। अब मेरा मन क्यों नहीं मानता है, एक बात ये है। अब दूसरी बात है कि बार बार बस झगड़ा हो ही जाता है कि मेरे को चाहे जितनी बीमारी हो जाए, मेरे को अगर और 2-4 बार भटकना पड़े ना तो भटक लूँगा, पर इसका फायदा होना चाहिए। तो भाई देख, ये बुद्धि बहुत खोटी है, क्योंकि उसको जो भी संयोग होएगा वो अनंत भगवान की भी नहीं चलती उसमें, वो उसके कर्म के उदयानुसार ही होएगा। तो वो भी तो अपनी सत्ता लेकर के आया है। वो जो 4 गति में घूम रहा है या पृथ्वी पर आया है, तुम्हारे साथ में आया तो तुम्हारे भरोसे नहीं आया। वो सब पूर्व जन्म का सब पैकेट। अगर अपन कहीं जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था करके जाते हैं, किसी भरोसे जाते हैं तो पूरा पैकेज है। इसलिए मेरा ये ज्ञान निरर्थक जा रहा है, ये मेरा पुरुषार्थ बेकार जा रहा है उसमें। जैसा अपने आप को समझाओ। अब पहली बात कि वो विकल्प होते ही नहीं है, अब फिर क्या समझाएंगे। होता है फिर तू नहीं काम करता है, फिर उसको समझा के उससे वहाँ से निवृत्त करो। फिर अपने आप से कहो कि भाई मेरा ज्ञान जो इस विकल्प की आराधना करने में लगा है, ये ज्ञान अगर आत्मा को समझने में लगेगा तो मेरे को अरण से बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी कौन किसको समझाए। अभी खुद को समझाने के पहले जिनवाणी बेस तैयार कर देगी। तो सारी दुनिया के पास वो क्या सोचे मैटर ही नहीं है, किसके सहारे से सोचे। अब ये मुमुक्षु के पास आई ये बात कि उसके ज्ञान में सारा वस्तु स्वरूप मानसिक रूप से खड़ा हो गया और सब समस्या का हल कर सकता है। अब बात यही है कि वो अपने ज्ञान को उसमें वापरता है कि नहीं। अगर जिनवाणी थोड़ी क्या क्या करेगी। 24 घंटे जिनवाणी आपको उपदेश देने थोड़ी आएगी। 24 घंटे आपको रात में नींद नहीं आई तो कौन आनंद भगवान आएंगे क्या समस्या से सिद्ध क्षेत्र से? आपको नहीं बढ़ना है। जिनवाणी को तो जो कहना था आपके पास स्टॉक में पड़ी वो बात। इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती है कि ज्ञानी जैसा कर रहे हैं वैसा अज्ञानी करने लगे। बस देखो, ज्ञानी ऐसा कर सकता है तो कर्म के जोर की जगह वो जो मेरा परिणाम मैं कर रहा हूँ और मेरे को इससे भेद ज्ञान करना है। अब उससे देखो, ज्ञानी क्या कहते हैं कि उससे निवृत्ति होने में मेरा भला है। किससे? वो जो राग पैदा हो गया उससे। तो अब अज्ञानी को क्या करना चाहिए? उस राग की प्रवृत्ति, उस राग को पूरा करने में मेरा भला है कि इसमें लिखा होगा। अब देखो अपना ज्ञान क्या क्या साधना कर रहा है, सोचो जरा। क्या अपना ज्ञान तो उल्टा चल रहा है बिल्कुल। तो अपने ज्ञान को जिनवाणी सतर्क कर रहे थे भाई ये मनुष्य मर्यादा पूरी चली जाएगी। और तुम इस भरोसे तो बिल्कुल रहना ही मत कि वो पुण्य और पाप का जो परिणाम है या भाव है वो कोई मदद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सुनना है? छाती मजबूत है, सुनो। क्या सुनो? कि पाप और पुण्य का परिणाम वो जो कोई दम नहीं रखता है। सुनो, ऋषभ देव थे, नाम सुना? 84 लाख गुरु की उनकी आयु थी। अपन 84 वर्ष समझ लो। 84 वर्ष में से 83 वर्ष तक तो गृहस्थ दशा में थे। व्यापार में शायद भी जो था, जो भी कुछ था, 5 स्थान था ना, तो 5 का पढ़ना में कपड़े पहनते, खाते पीते, राजपाट चलाते, राजा थे ना वो। तो 83 लाख पूर्व तक, 83 वर्ष तक वो पाप का परिणाम भी चलता रहा, पुण्य भी चलता रहा और धर्म भी चलता रहा। तीन धारा चलती है ना उनको। किसको? हर ज्ञानी की चलती, तीनों। तो वो तो तीर्थंकर थे, तो उनको 3 धारा चल रही थी, पाप का भी परिणाम, पुण्य का भी और वितराग भाव का भी।
अब पाप का जो परिणाम चल रहा था उससे कर्म बंधे होंगे कि नहीं, ये हमारे पक्ष में बंधे होंगे, पक्की बात है। आपको ये पता है कि इसी जन्म में भगवान बन गए तो उस पाप के परिणाम का क्या होगा, बंधे हुए कर्म का। तो एक गजब की बात, ये जीव पाप और पुण्य के परिणाम से डर रहा है, जिनवाने के लिए भुरके की तरह उड़ जाएंगे। अभी पूरे 83 साल तक जो भी उनका पाप का परिणाम था, पुण्य का था, वो सब बंधे, वो देखते ही नहीं है उसको। और वो बस वो जैसे उन्होंने श्रेणी मांडी, उन्हें के साथ गए और ये सब भुरके की तरह उड़ जाएंगे। इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 83 साल तक का पाप का लॉट इकट्ठा था, भुरका उड़ने में देर नहीं लगी, वो खलास, उन्हें दशा हुई, आत्मा का आनंद होगा, ये निर्जय अधिकार में पड़ा है। ये तो बात बहुत अच्छी, बहुत जल्दी समझ में आ गई। आगे समझ में क्या कहा, अब फिर से पलटते हैं इसको। चक्रवर्ती है, 12 हुए थे ना चक्रवर्ती, तो 2 नरक गए। कौन कौन नाम है? शुभम और धर्म। जो नरक गए उनके तो नहीं याद, 10 जो गए मोक्ष, वो भी सुना देगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, मेरे को भी याद नहीं हो, आप चिंता मत करो, अपना अपना इंटरेस्ट देखो। अपन जो नरक गए उसको याद करते हैं, उसको 10 मोक्ष करो भी, देखो स्टडी करो। मेरे को तो दूसरा सिद्धांत के ना, मेरे को दूसरा सिद्धांत के ना, वो ध्यान से सुनो। 2 चक्रवर्ती नरक गए। चक्रवर्ती का ऐसा नियम होता है कि वो सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनता है, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती नहीं बनता। परंतु उसमें एक क्षयिक सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, तो क्षय वाले भी बनते हैं, क्योंकि क्षयिक को तो फिर नरक कैसे जाए। 2 नरक गए ना, तो इस बात की सूचना है कि उनको क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं था। क्षयिक क्या कर सकते हैं, और दसरों करा ही सही, अपने सामने तो दोनों एग्जाम्पल है, क्योंकि हाँ है ना। अभी चक्रवर्ती की बात चल रही है, जहाँ जो प्रकरण चल रहा हो वो समझो कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही बनता है और क्षय वाला बनता है, और इस उम्र में वो क्षयिक कर सकता है, मतलब चक्रवर्ती के रहते हुए। और यदि वो क्षयिक के सम्यक दर्शन ना करेगा तो श्रेणी भी नहीं लगा सकते और अनंत नहीं बन सकते। तो 10 अपने सामने प्रमाण है कि वो 10 भगवान बने, इसका मतलब उन्होंने क्षय सम्यक दर्शन की जगह क्षयिक भी किया और चारित्र भी किया, 2 नहीं कर पाए जो नरक गए, क्योंकि सम्यक दर्शन रहते हुए 7वें नरक नहीं जा सकते। सब नियम समझना है, सभी किसी ने बनाया नहीं है ये। चक्रवर्ती की बात चल रही है, वो पहले से सम्यक दृष्टि है, उसकी बात चल रही है। वो मिथ्या दृष्टि के काल में आयु बंध की बात अलग है, जहाँ जैसा प्रकरण वैसा समझना चाहिए। ये तो सम्यक दृष्टि ऑलरेडी है। कौन? चक्रवर्ती। यदि क्षयिक होता है तो फिर 2 नरक नहीं जाते, क्योंकि वो पहली नरक से नीचे, वो भी आयु पहले बंदी हो तो वो रूल कहीं कटेगा थोड़े हो। तो इन्होंने ये 2 क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, तो करा क्या कि 5 इंद्रिय के विषय में फंस गए। अब चक्रवर्ती का नियम होता है कि या तो दीक्षा लेके अरंसित बनेगा और या 7वें नरक जाएगा। बात समझ आई? वो कौन सा खतरनाक खेल है कि वो ये जो चक्रवर्ती पद 6 खंड का अधिपति और ये 5 इंद्रिय के विषय, ये लवाजमा जितना भी है, इसमें सुबुद्धि आई कि 7वां नरक तैयार है, और आत्मा में सुबुद्धि है तो अरहंत बना देगी। आपके पास भी 2 ऑप्शन है कि नहीं? कौन कौन से 2? भाई देखो, अरे अपनी भाषा में बात करो। अपने पास ऑप्शन नंबर 1 अपना शुद्धात्मा है, अपन उसको पसंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 5 इंद्रिय के विषय, तो 5 इंद्रिय के विषय अब 2 है और आपको सिलेक्ट करना है। एक में 7वें नरक की तैयारी है निगोद की, और एक में अरंसित की है। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट? आप तो पहले इस प्रश्न का जवाब दो, अभी चक्रवर्ती की बात कर लेंगे।
अभी आपसे पहले ये बात कर रहे हैं कि आपके पास अभी यहाँ 2 ऑप्शन है। वो यहीं से आपको एक रास्ता नरक निगोद ले जाएगा, 7वें नरक, वो प्रमाण चक्रवर्ती का है। और दूसरी बात है कि दूसरा भगवान बन जाए, वो भी 10 अपने पास उधार है। अब तीसरी बात, आपको थोड़ा भ्रम हो तो वो भी निकाल देना। क्या है कि ये जो चक्रवर्ती जो नरक गए ना, तो ये अपने चक्रवर्तित्व के काल के अंदर ये नरक जाने की बुद्धि, मन 5 इंद्रिय के विषय की बुद्धि तो बहुत आखिरी में पैदा हुई। पहले तो सम्यक दर्शन था ही, परम भगवान की भक्ति वगैरह भी थी, खूब थी। तो चक्रवर्ती के पास कोई धन वैभव की कमी नहीं थी, तो वो मंदिर बनवा था अपने राज में, खूब हजारों मंदिर और रत्नों के, क्योंकि खुद के पास कोई कमी नहीं है। वो अपने जैसा चंदा मांग मांग के नहीं बनाते। जो भी पंचम काल में मंदिर बना रहे तो 50 जनों से चंदा मांगो, उसका कैसा पैसा है कैसा नहीं है। तो ये चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि थे, अर्थात धन भी था। तो इसने चक्रवर्तित्व के काल में हजारों जिन मंदिर बनवाए। अब प्रश्न है फिर से, क्या जब उसकी आयु पूरी हुई तो इतने पुण्य का क्या हुआ? अरे चक्रवर्ती बनते हैं तो वो जब मंदिर बनाते हैं, भगवान विराजमान करते हैं, हीरे चांदी के करते हैं, तो पाप का परिणाम है कि पुण्य का कि धर्म का? पुण्य का। तो इतना पुण्य उनको बंधा ना, तो जब उनको 7वीं नरक जाने की स्थिति बन गई तो इस पुण्य का क्या हुआ? ये पूछ रहे हैं आपसे। आपकी तो पता है कन्वर्ट हो गया। ये तो जिनवाणी सिखा रही है कि तुम इस भरोसे में हो कि हमको ये पुण्य रोक लेगा, कि ये नहीं रोक पाएगा। इस पुण्य में कोई ताकत नहीं है, रोकने की ताकत तो है सिर्फ वितराग भाव। और कितना क्लियर पिक्चर है अपने सामने। अब वो अपन थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसा होता है ना वैसा होता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये देखो, और अपने उपादान से देखो कि तुमको 5 इंद्रिय के विषय पसंद आ रहे हैं कि अपना शुद्धात्मा आ रहा है। तुमको जो 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव है, उसमें भी जिन्होंने कोई आपत्ति नहीं है। और तुमको अगर ये लग रहा है कि इसमें सुख आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो तुम अभी 1 घंटे पहले बोल के आए ना कि भवन में जीवर घूम चुका और कण कण को देखा तो सुख की रेखा नहीं मिली, तो फिर तेरे को अभी कैसे सुख की कल्पना हो रही है? ये कोई नारायण भगवान थाली पे आके पूछेंगे क्या आपसे? आपने पढ़ा ना, तो आपने अपने सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं करा कि मेरी प्रवृत्ति किधर जा रही है, वो सुनने का ज्ञान किधर जा रहा है? क्या होता है इसको सुनने से? नहीं आ रही बात समझ में? राग की जिनवानी बात नहीं कर रही है। राग होता है बहुत। देखो सीता जी थी ना, रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण और रावण, 3 तो इनके एक परिवार के मेंबर थे, और एक अगेंस्ट पार्टी का था रावण। तो अब जो भी घटना है वो सबको याद है। अब वो क्या हुआ कि ये तीनों अपने अपने जगह गए, चारों। रावण 3रे नरक में गया, ये तो पक्का पता। सीता जी स्वर्ग में गई, लक्ष्मण वो भी नरक में गए, रामचंद्र जी मोक्ष। तो जब सीता जी का सब जो घटना घट गई और सीता जी गई स्वर्ग में, तो स्वर्ग में उनको एक ऐसा परिणाम याद आया एकदम से कि जिन्हें परमात्मा के समशरण में जाकर के पूछे कि वो रावण अभी किस जगह है और रामचंद्र जी किस जगह। 2 प्रश्न करके आई। तो उन्होंने कहा कि दिव्य ध्वनि के अंदर कि रावण जो अभी 3रे नरक में है और फिर वहाँ से निकल के तीर्थंकर बनेंगे, और तुम्हारा जो जीव है ये उनकी गणधर बनेगा। सीता का बोलो। अब वो कहने लगी कि ये मेरे निमित्त में तो नरक आया है। बात समझ आई? मेरा कारण तो इसमें परिणाम खराब करे और ये नरक में आ गए। और अब वहाँ पे उनको बहुत करुणा आई। वहाँ पे जैसे वो दिव्य ध्वनि में सुना ना, तो उनको लगा कि भाई उससे सारा वृतांत सुन लिया कि भाई अब उस रावण को संबोधन करने का भाव आया तो उसको ऐसा संबोधन करें। तो बात गई, परिस्थिति अपनी हाल जिन्हें परमात्मा ने आपको कहा है कि आप भगवान बनोगे, छोड़ दो उसका शाय को। बस इतना सा उसको उपदेश दिया, इतना सा उपदेश मिला कि इसी सीता के निमित्त में उनको 300 नरक में सम्यक दर्शन हुआ रावण को। अब देखो क्या होता है निमित्त से। इसी सीता के निमित्त में नरक गए, इसी सीता से
जो उपदेश मिला उससे समय दर्शन को प्राप्त किया, और ये तीर्थंकर बनेंगे और ये गणधर बनेंगे। क्या हुआ परिणामों का? अब दूसरी घटना कि अभी एक काम बाकी है। उसने सुना था कि रामचंद्र जी जो है वो कहाँ है, अभी के फलाने जंगल के अंदर मुनि दशा अंगीकार करके मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको राग आया कि उनको जा करके थोड़ा सा डिगाए, इतनी जल्दी क्या है, अब यहाँ मेरे से इतना प्रेम करते थे तो अपन दोनों चलेंगे मोक्ष एक साथ। तो वापस से सीता का रूप धारण किया, स्वर्ग से आके वहाँ नरक में गई थी, यहाँ भी वो सीता का रूप धारण करके रामचंद्र जी को डिगाने पहुँचे। अब क्या देखो, मोक्ष मार्गियों के भी भाव देखो कैसे कैसे परिणाम होते हैं। और रामचंद्र जी को बहुत डिगाने के प्रयत्न करें तो दिगंबर मुनिराज कहते ही उसको है कि अग्नि जल जाए और उन शरीर में आग लग जाए तो भी समझ नहीं होता है। तो वो सीता की बात में आने वाले थे क्या? तो बोले वो आप ढूंढ रहे थे ना सीता को, वो मैं ही हूँ सीता, आपके पास आई हूँ। तो रामचंद्र जी जब वो शांत हो गए ना तो एक एक झाड़ से पूछते थे, मेरे भाई को पत्नी को देखा है क्या? सीता को रावण ले गया। हाँ तब तो अब उसको ऐसा याद आया तो अब क्या गजब है। अब वो वाकई याद दिलाने लगी, डगमगाने लगी। तो उसका भाव ये था कि मेरे से पहले मोक्ष चले जाएंगे, मतलब ये भी उनके परिणाम, मेरे से पहले कैसे जाए, तो मैं इनको डगमगाती हूँ और फिर चले जाएंगे। अब वो जो भी कुछ हुआ, सीता को हार के आना पड़ा। जीवों के कौन कौन से कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उसका फल आएगा कि नहीं आएगा, अभी जिन्होंने सतर्क कर रही है। और अभी तो परिणाम की भी बात नहीं कर रहे, परिणाम को बता दिया, आप घबरा मत, वो ये स्वर्ग का परिणाम ये भी खलास हो जाएगा, वो नरक का भी हो जाएगा, ये काम पुरुषार्थ से होएगा। वो परसों बहुत बढ़िया बात आ गई, किसी ने अगर पकड़ी हो तो देखना, मैं फिर से बोलता हूँ, याद आ जाए, बहुत महत्व की बात थी। गुरुदेव को कई लोग उनके पुण्य के उदय से सुनने के लिए गए, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी और तीर्थंकर का योग जैसा बनता है तो जो पुण्यशाली हो भी जा सकता है। तो गुरुदेव के जब प्रवचन होते थे तो उनके गुरुदेव के पुण्य प्रताप से लोग सुनने जाते थे, एक बात, अपने पुण्य के उदय से भी जाते थे, ये दो बात समझ में आया। दो कारण से, और तीसरी कारण था कि ये प्रभावना देखने के लिए भी जाते थे, जैसे जो धर्म की प्रभावना वगैरह हो रही थी ना। अब अपनी बात है कि जो जीव सिर्फ उनके पुण्य के उदय से या अपने पुण्य के उदय से या बाहर की चकाचौंध देखने से जाता है, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ उसको होएगा जो अपने पुरुषार्थ से धर्म समझने के लिए जाएगा। उनके पुण्य, अरे इतना बड़ा सब लोग सुनते, अपन भी चला गया, अरे क्या करेंगे घर में बैठे बैठे, क्या करें, अभी भी यहाँ पे क्या करें, अभी घर में रहेंगे, बहुओं से और बच्चों से चिकचिक होगी, चलो अपन तो मंदिर। ये इसलिए आया, क्या के लिए आया? उनसे बचने के लिए आया है कि आत्महित के लिए आया है? तो जरा सा इतना सा ही फैसला है बस। अगर इतना सा हो जाता है, अपने पुण्य के उदय को भी रखो एक तरफ, क्योंकि अपना पुण्य ऐसा भी था कि समूह में होया है, पर वो जो काम गलती रहेगी वो फिर नहीं हो जाए। इस वाणी को छाती से लगा करके जो काम उन्होंने कर चुके हैं वो काम नहीं करा तो उनकी कोई न विनय हुई, न सत्कार हुआ, न कोई सम्मान हुआ, क्योंकि चलता तो उनसे उल्टा है। विनय की शुरुआत ही वहाँ से होती है कि उनकी वाणी को सिर माथे पर रखकर उसको अंगीकार करने का प्रयत्न करें तो उसको कोई लाभ होने वाला है। नहीं तो दोनों के पुण्य के उदय क्षय हो गए, उनका भी चला गया, वो जीव भी चले गए, और इस जीव की भी वाणी बंद हो गई, इसका भी चला गया। और जो पुरुषार्थी है वो अपना काम फिर से करे। देखो जीव के परिणाम की बात है, कब कैसे बदलते हैं। वही रावण का परिणाम उस सीता को देख करके बिगड़े थे, नरक गए, वही रावण के परिणाम ऐसे सॉफ्ट हुए कि उसी सीता की वाणी से। गजब की बात तो ये है कि ये सोचो जरा सा कि सीता का जीव ने रावण को नारकी के वेश में कैसे पहचान लिया, ये भी ईश्वर से आई थी।
है ना, स्वर्ग के देव में ही गई। हैं? अपने आप को बदल भी देते हैं और आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? और वो समझते भी आप समझते हो क्या? अवधि ज्ञान वो अवधि होता है नरक में, हाँ। नहीं, सीता जी का है। सीता जी को होता है। तो मेरा प्रश्न है कि उस जीव को नारकी के वेश में पहचान कैसे लिया? अवधि ज्ञान अरे भाई, ये ज्ञान की सामर्थ है, ज्ञान की क्वालिटी है। अवधि ज्ञान लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने ज्ञान की ऐसी सामर्थ है कि अपन 3 लोग 3 काल को एक समय में जान सकते हैं। तो अपने को बार बार डर रहता है, हमारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। अपने पास बहुत सारा ज्ञान है, और वो नाम लोगे तो फिर इंतजार करोगे कि अवधि ज्ञान कब होएगा। हमसे क्या काम अवधि ज्ञान से? केवल ज्ञान लेने की बात करने वाला अवधि ज्ञान को काय को याद करते हो? बात ये है कि ये जीव ये बहुत तीक्ष्ण पेने ज्ञान वाला है। इसको बाहर के वेश से कोई अंतर नहीं, परिणाम से समझ जाता है कि ये जीव रावण के जीव है। ज्ञान की महिमा बहुत है अपरंपार। अब ये उसका जितना लाभ ले, वही ज्ञान इसको उल्टा वापरेगा तो उसी ज्ञान से अपनी गर्दन काट के नरक पशुपति चला जाएगा। उसी ज्ञान को सही वापरेगा तो भेद ज्ञान कर अल्पकाल में अरहंत बन जाएगा। आगे चलते देखो, बहुत सरल बात हमारी है। ज्ञानी नंबर 1, अज्ञानी नंबर 1। अज्ञानी को राग होता है, अज्ञानी उससे निवृत्ति होने में मेरा भला है ऐसा नहीं जान करके उस राग को पूर्ति करने में अपना भला मानता है। ज्ञानी उससे निवृत्त होने में अपना भला मानता है। अब दूसरी बात, ज्ञानी उन राग को रोगवत जानता है। कौन से राग को? चाहे पाप का हो या पुण्य का, उसको रोगवत जानता है। अज्ञानी को भी पाप का परिणाम भी होता है, पुण्य का भी होता है। पाप के परिणाम को अज्ञानी कर्तव्य समझता है, पुण्य के परिणाम को अज्ञानी जीव धर्म समझता है। पाप के परिणाम को कर्तव्य समझता है, पुण्य के परिणाम को करने योग्य और उपादेय जानता है, और ज्ञानी उस परिणाम को रोगवत जानता है। कितना अंतर है? ये नहीं कर सकता है क्या ये काम? इस जन्म में सुन ले, बहुत बड़ी बात है। अब अगली बात, पीड़ा सहन नहीं होती थी इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वो परिणाम आया ना। तो अब चौथा गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान है, तो आत्मा में तो लीन रहते नहीं है। कोई सा ना कोई सा परिणाम पैदा होता है, वो सभी तरह का होता है, पाप का भी होता है, पुण्य का भी होता है। तो पाप का परिणाम होता है शरीर की आकुलता आदि होती है, ब्याह शादी हो तो घर के बच्चों का वगैरह भी होता है, उनके काम धंधे का भी एक परिणाम होता है। उस राग को रोगवत जानता है, एक बात। और वो अपने में नहीं रहा जाता, और वहाँ जाता है तो रोग का इलाज करने के लिए जाता है। समझ में आया? खाने का परिणाम हुआ तो वो आहार की पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, उससे परिणाम बिगड़ रहे थे, तो पीड़ा सहन नहीं हो रही थी इसलिए भोजन को करा। तो भोजन को दवाई के रूप में लेता है कौन? अज्ञानी भी भोजन करता है। तो कैसे भोजन करता है? सुख बुद्धि पूर्वक, कि बस अपना तो जन्म ही इसलिए हुआ खाने के लिए। तरह तरह के व्यंजन बनाओ, भले ही बना लो, उसमें सुख नहीं ऐसा मानो, सुख आत्मा में ऐसा बोल तो जाओ। अब देखना, दो बातें। उस राग को रोग जानता है कौन? ज्ञानी। और रोग का इलाज करता है, ये दवा मेडिसिन। जैसे भूख लगी ना तो ये रोग है, इसका इलाज रोटी खाना है, ये इलाज हो गया। अज्ञानी कि भूख लगने के रोग को भी बुरा जानता है और इसकी जो दवा ली उसको भी बुरी जानता है। अज्ञानी को भी राग होता है, तो अज्ञानी क्या करता है कि एक तो इस राग की पूर्ति करना कर्तव्य समझता है, और फिर इसके राग की पूर्ति में जो हुआ उसको भला जानता है। तो रोटी खाने को भी कर्तव्य मानता है। तो अब फिर क्या, जो माथा घुमा तो पहले तो कहता खूब सारा धन इकट्ठा करूँगा, अब करता है तो शरीर की परवाह करता नहीं है। अब जितना इकट्ठा करा वो शरीर को संभालने में फिर खर्च करता है।
क्योंकि शरीर फिर पैसा खाता है। आई समझ में? इस तरीके से पूरी जिंदगी गई। पहले कमाने में बर्बाद करी, फिर कमा के शरीर को ठीक रखने में करी। हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। ये मोक्ष मार्ग का जो था हाथ में सब छोड़ छाड़ दिया उसने। कुछ समझ में आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी। और मज़ा भी आ रहा है कि बोरियत लग रही है। अब देखो, इसलिए रोग के इलाज, तथापि उसके प्रति उसको राग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिसे वो रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? आचार्य पूछे भी वो खुद भी रोग जान रहा है, उस कैसे रहेगा? अच्छा, उसे वह मिटाने का उपाय करता है, और उसका मिटना भी अपने ज्ञान परिणाम रूप परिणाम से ही मानता है। यानी मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ उससे वो रोग दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं मानता है। अपने ज्ञान परिणाम कर रहा है और रोग अपने काल में ठीक होगा, ऐसा मानता है। अब देखो आगे, इस भांति सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यानी ये सिद्ध कर दिया कि सम्यक दृष्टि को राग तो है, पर राग का राग नहीं है। यानी उस राग को पालना नहीं चाहता, बल्कि उस राग को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, इसलिए सम्यक दृष्टि हो। हाँ, ज्ञान परिणाम रूप। तो इसको जो है ना, अभी जैसे अपने को भोजन का परिणाम हुआ, खाने का परिणाम हुआ, तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो थाली में है व्यंजन, और एक खाने का राग है ना। अब राग के साथ में ज्ञान भी है, तो तीन चीज़ें हो गई। कौन कौन सी हुई? राग हुआ और ज्ञान हुआ। अब अज्ञानी को इन तीनों में भेद ज्ञान नहीं है कि तीनों अलग अलग है, इसलिए वो नंबर एक पहले तो खाने रूप परिणाम करता है कि मैं खा रहा हूँ। फिर नंबर दो, वो जो रागादि का परिणाम हुआ तो रागादि रूप परिणाम करता है। नंबर दो, वो तीसरा ज्ञान है, सो जानते ही नहीं, तो वो ज्ञान इन दोनों रूप परिणाम कर रहा है, तो ज्ञान अज्ञान हो गया। कुछ समझ में आई क्या? ज्ञान तो ज्ञान है, परंतु ज्ञान शरीर को देख के शरीर के रूप में परिणाम करता है। तो ये स्वर ज्ञान ही तो बोल रहा है कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। ये स्वर किसका है? शरीर का है कि ज्ञान का है? तो वो जो स्वर तो ज्ञान का है, तो वो शरीर के साथ एक में होने से वो शरीर में ही वाणी निकलेगी उसकी। ऐसा कैसे? राग का है, तो वो ज्ञान जो है राग रूप परिणाम कर रहा है, राग रूप परिणाम कर रहा है, पर राग रूप भी हुआ नहीं है, इसी के नाम से मिथ्या ज्ञान। अब ज्ञान ही हुआ, तो इन दोनों से तो वेद ज्ञान हो गया। कौन कौन? दो चीज से, हाँ, राग और परद्रव्य खाने की सामग्री, उन दोनों से तो वेद ज्ञान हो गया। अब ज्ञान रहा, तो पहले ज्ञान राग और रोटी के रूप में परिणाम कर रहा था, अब ज्ञान जानने रूप परिणाम करता है, और ये क्रिया चला करती है। कैसा आ गया? कैसे समझ में आएगी बात? तो बात ले रहे हैं, ज्ञान एक बार राग से भेद ज्ञान हो गया तो ज्ञान में परिणाम तो होता है। अब वो ज्ञान राग के जानने रूप परिणाम कर रहा था, अब करना शुरू हुआ। अब पहले वो राग रूप परिणाम कर रहा था। क्रोध हुआ तो क्रोधी हो गया, मान हुआ तो मानी हो गया, माया हो गई तो मायाचारी रूप हो गया। चार गति में जो शरीर मिला उसको अपना मान के उस रूप परिणाम कर रहा था, तो वो ज्ञान अज्ञान रूप परिणाम कर रहा था अनादिकाल से। अब भेद ज्ञान होने पर देखो, पहले जब तक इस जीव को राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं है, तो राग का कर्ता कौन है? कि अज्ञानी जीव। क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को जानते ही नहीं, यानी ज्ञान को जानते ही नहीं, तो राग के साथ तादात्म्य बना स्थापित कर लिया, इसलिए वो राग का कर्ता है। एक बात हो गई। अब जब जिनवाणी से और आचार्यों से बात सुनी कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि राग रूप परिणाम मैंने माना, तो राग रूप हुआ थोड़ी कभी, राग तो राग में रह गया। मैं तो राग के परिणाम के कारण में भी मैं तो ज्ञान ही रहा। और जब ऐसा राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हो जाए, तो अब वो पहले राग को करने रूप परिणाम हो रहा था, अब राग को जानने रूप और ज्ञान के करने रूप परिणाम हुआ। कितना समझने की बात है। पहले वो ज्ञान राग का कर्ता बन रहा था, अब वो ज्ञान आत्मा में जानने वाली क्रिया का कर्ता बन रहा है और राग का जानने वाला हो गया। ज्ञान की क्रिया का कर्ता मतलब ज्ञान के अंदर दो चीजें, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो वो ज्ञान पहले
वो द्रव्य तो रह गया एक तरफ। तो अब ये ज्ञान क्या कर रहा था, राग का कर्ता बन रहा था। तो आत्मा तो रह गया एक तरफ, और राग के कर्ता बुद्धि में चला गया, तो राग का कर तो कुछ भी नहीं पाया, और राग रूप परिणाम कर रहा था। तो वो भी मान लिया इसने बोले कि मैं रागी हो गया, पर रागी हुआ तो नहीं था। अब जब ये सम्यक ज्ञान हुआ और आचार्यों की बात समझ में आई और इसने भेद ज्ञान करा, तो भेद ज्ञान किस किस से हुआ, एक तो शरीर के से हुआ और एक राग से हुआ। तो अब इन दोनों का पहले कर्ता और स्वामी बन रहा था, अब इन दोनों का ज्ञाता हो गया। तो ज्ञाता हो गया तो करना कुछ तो रहा ना, क्यों स्वाभाविक करना हुआ कि आत्मा अपने ज्ञान की पर्याय का करता है। कितनी समझने की बात है। कर्ता कर्म, वास्तविक कर्ता कर्म का जन्म होगा और मिथ्या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति टूटेगी। और फिर देखो, फिर भी ऐसा है कि वो ज्ञान, आत्मा ज्ञान का करता है, तो वो कोई पर्याय को बदल के फेरफार करे ऐसा करता नहीं है। यह परिणमति सा करता, माने वो बदलने की क्रिया उस द्रव्य में हो रही है ऐसा करता है। वो फेरफार करे कि भी मतिस्वरूप ज्ञान को केवल ज्ञान कर दे, ऐसा करता आत्मा का स्वभाव नहीं है। कितनी बातें इसमें बहुत अपन ले चुके। जो ज्ञान राग का करता, रोटी का करता अपने को मान रहा था, इन दोनों से भेद ज्ञान होने पर वो ज्ञान गायक ज्ञान का करता हो गया, और राग का फिर अज्ञाता चरण में चला गया, क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। तो पहले राग और रोटी ये इनका कर्ता बन रहा था, अब ये ज्ञान जानने रूप प्रणयन हुआ, तो इन दोनों के जानने रूप प्रणयन हो रहा है, करने रूप नहीं हो रहा है। मैंने जान रहा है, सीधी बात है। अरे कैसे समझ में आएगी जी, तो ज्ञान से समझ में आ सकती है, भाषा की तो उसमें आगे कोई मर्यादा नहीं। अब यहाँ पर यहाँ मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, दो चार मिनट दे रहे। यहाँ मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है, ये बात बहुत समझने की है। द्रव्यानुयोग के अंदर मिथ्या दर्शन को ही राग का कर्ता स्वामी कहा। मिथ्यात्व सहित राग और मिथ्यात्व रहित राग के सम्यक के प्रकरण में जिनवाणी मिथ्यात्व वाले को ही रागी कहती है, जिसको मिथ्यात्व चला गया है और उसको तो राग से मुक्ति के देते हैं। तो देखो यहाँ पर जितनी बात है, मिथ्यात्व सही राग के आता है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोहिनी का उदय, उनके परिणाम को राग नहीं कहा है। ये बात बहुत समझने की है। चारित्र मोहिनी का जो राग है उसको जिनवाणी राग मानती नहीं है, दर्शन मोहिनी वाले को मानती है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति अवश्य होती है। उसको ज्ञान का परिचय हो गया, वो जो राग उत्पन्न हो रहा था उससे विरक्त हो गया, इसलिए अवश्य। अब सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता है, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। कितनी अलौकिक बात है। होती है ना, कषाय तो है ही सही, कषाय तो है ही सही। आपके यहाँ पर आपके परिवार में कोई डेथ हो जाती है, अब परिवार में भी नियरेस्ट हो, दूर 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 जितने भी हैं, और एक पड़ोसी के यहाँ भी हो जाती है, अपने फ्रेंड के यहाँ भी हो जाती है। अब आपकी कषाय की पोजीशन देखो, आपका राग किस किस के प्रति कितना है, सबकी कैटेगरी है कि नहीं अलग अलग। पड़ोसी में है तो खाली वो आवाज़ सुनने का इंतजार करता है, बच जाएंगे चले जाएंगे, बाकी अपना काम निपटाया करता है। मैंने कोई है ही नहीं, पूर्ण वितरागी बन के बैठा है, नहीं हुआ वितराग भाव से। और जो उसका है नियरेस्ट, तो उसके दुख की कैटेगरी भी अलग अलग है। तो ये दर्शन मोह का चारित्र का भेद है। वो दर्शन मोहनी वाला वो उसके प्रति, जिसके प्रति हो रहा उसका मालिक स्वामी बन के बैठा है, और फिर राग हो रहा है। तो चारित्र मोह वाला उसका स्वामी करना उसको छोड़ दिया, फिर भी राग हो रहा है, क्योंकि आखिर राग पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी गए ना। ऐसा ये राग का इसके विषय से कोई संबंध नहीं, फिर भी खड़ा होता है। बात समझ में आ गई क्या? सम्यक दृष्टि से पूछते हैं भाई ये जो भगवान की पूजा का परिणाम है, बोलो इससे कोई तुमको कोई लाभ होता है क्या? ये कुछ देते लेते हैं क्या? फिर भी हुआ नहीं। अच्छा ये बताओ, अब आपसे पूछते हैं कि आप रोटी खाते हो कि हाँ खाते हैं, काय के लिए खाते हो कि हमारा शरीर टिकता है इससे। आज तक किस किस का टिका? इससे ताकत आती, इसी को खा के बीमार कैसे होते हैं बताओ? ये जो उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, तो बोलो खाने से लगते हैं छोड़ने से लगते हैं?
तो तुमको बोलते खाने से स्वस्थ होता है, उसका कोई जवाब थोड़ी बात होता। उसको ये नक्की नहीं कि मैं कर रहा हूँ, उससे होता भी है कि नहीं है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता भी है कि नहीं होता। पढ़ते पढ़ते तो जिंदगी हो गई, क्या हुआ? 6 डाले की पहली लाइन फेल हो गया। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन कर्म छीन ते जानो सब मिथ्याचारी। मिथ्याचारी डाल दिया। अब यहाँ भी कह रहे देखो ऐसे मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि को ये दोनों के अंदर को ज्ञानी ही जानता है। ये बहुत गजब की बात है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं, इसलिए बहुत शर्त समझना चाहिए। ये आध्यात्मिक परम आध्यात्मिक ग्रंथ किसी समझदार के निर्देशन में ही पढ़े जाते हैं, नहीं तो इसमें भ्रष्ट होने की संभावना भी बहुत होती है, क्योंकि वो द्रव्यानुयोग योग है और वो पर्याय को एक तरफ करके बात करता है। तो वो पर्याय का जिसको ज्ञान विवेक नहीं है वो इसको पढ़ के नियम से भ्रष्ट हो सकता है। इससे नहीं होता है, उसकी मूर्खता से होता है। तो इसको जो है वो किसी ज्ञानी के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। और बेनसरी ने तो इंस्ट्रक्शन दिया, वो ध्यान नहीं रखते अपन। उन्होंने तो कहा है कि ये अनजाना मार्ग है, तुमको अंदर का कुछ पता नहीं है, बाहर भी तुमको कौन सा शास्त्र पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या करना है तुमको पता नहीं है। तो ये किसी जानकार के निर्देशन में उंगली पकड़ के उसके पीछे पीछे चलना। जब ताज वो रास्ता वो दिखाएगा, तुम उसके सानिध्य में चलना। अपने अगर 1.5 अकल से चला तो कहीं भी भ्रष्ट हो जाएगा। अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ निकालेगा फिर उनके कि ये ऐसा है ना इसलिए ऐसा होता है। ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। 3 लाइन है, चलेगी बात में।